सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? समाज जो होता है वो लोगों से बनता है, वो विभिन्न लोगों से का समुदाय होता है जिसे हम समाज कहते हैं। उस समाज में जब किसी व्यक्ति द्वारा, किसी समूह द्वारा, किसी व्यक्ति का या समूह संगठन का शोषण किया जाता है, उसका अहित किया जाता है, तो उसी के खिलाफ में हम न्याय मांगते हैं। तो सामाजिक न्याय चाहिए, किसको चाहिए? जो अन्याय झेल रहा हो। ठीक है, तो इस समाज के कई अंग होते हैं, जैसे कई प्रोडक्ट होंगे, महिला और पुरुष होते हैं। ठीक है, और कौन होता है? शिक्षित, अशिक्षित। अगर हम ऐसे बांटे हैं तो दो वर्ग होगा, शिक्षित और अशिक्षित, गरीब और अमीर अगर बांटते हैं तब। उसके बाद धर्म के आधार पर तो कई धर्म, हिंदू धर्म हो जाएगा, इस्लाम धर्म हो जाएगा, ईसाई धर्म हो जाएगा, सिख धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा, तो कई सारे लोग हो गए ना। अच्छा, इस तरीके से। और अगर देखेंगे वर्ग के आधार पर तो कोई एससी, कोई ओबीसी, कोई जनरल, कोई माइनॉरिटी, कोई ट्रांसजेंडर, तो इस तरीके एसटी, ये सभी लोग वर्ग के आधार पर बटे हुए हैं या बांटा गया है। तो ये हो गए कंपोनेंट। ठीक है, समाज के कंपोनेंट हो, घटक हो गए। अब ये घटक, मान लीजिए शिक्षित महिला और पुरुष की बात हम करें तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा प्रभावी कौन है? पुरुष है। इससे इनकार नहीं कर सकते आप कि पुरुष जो है प्रभावी नहीं है, क्योंकि हर जगह देखेंगे सत्ता में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? पुरुष की है। परसेंटेज के हिसाब से भी देखेंगे सबसे ज्यादा पुरुष में। नौकरी पेशा में कौन है? पुरुष है। समाज में अधिकतर बाहर जो प्रभाविता का नियम काम करता है, यानी कि जो प्रभाव रखता है समाज के बाहर, घर के बाहर, वो कौन रखता है? पुरुष। ठीक है, तो पुरुष अपने इस विचार को बनाए रखने के लिए, श्रेष्ठता के विचार को बनाए रखने के लिए महिला को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, या उसको यूं डर लग रहा हो आज के समय में, पहले तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। तो ये इन सबों के कारण धीरे धीरे महिलाएं क्या हुई? कमजोर हो गई। तो जो कमजोर होता है उसका और शोषण होता है, जो अशिक्षित होता है उसका और शोषण होता है, जो शिक्षित होता है वो शोषण के नए नए विचार को प्रोड्यूस करता है, निकालते जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो कमजोर वर्ग होता चला जाता है, जो वंचित होता चला जाता है, वो अन्याय झेलता रहता है। तो भारतीय संविधान ने कहा कि ऐसे लोगों को जो अन्याय झेल रहे हैं, भारतीय संविधान उसको सामाजिक न्याय दिलाएगा। कैसे दिलाएगा? सरकार के माध्यम से दिलाएगा, नई नई नीतियां बना के दिलाएगा, और उनको जो है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिला के उनको सामाजिक न्याय दिलाएगा। अगर कहीं से नहीं मिल रहा है तो न्यायपालिका है ही, न्यायपालिका की स्थापना की गई है, वहां से वो जो है न्याय लेगा। तो धर्म के आधार पर भी आप देखेंगे जो बहुसंख्यक वर्ग होता है, अल्पसंख्यक वर्ग का अहित ही एक तरीके से हो जाता है, वो करते भी हैं। अगर वर्ग देखेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, तो इसमें आप देखेंगे जो जनरल का वर्ग है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली इन कंपैरिजन टू दोज एससी, एसटी एंड ओबीसी, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी। तो ये जो वर्ग है अपने आप को उच्च वर्ग बनाए रखने के लिए विभिन्न तरीके अपनाता है, या वो उच्च शिक्षण संस्थानों में उनकी भागीदारी है, या आप कह लीजिए सत्ता में उनकी भागीदारी है, समाज में जो वैचारिक संपत्ति है उसकी भागीदारी है, भूमि पर जो कब्जा करने की बात है कि सबसे ज्यादा भूमि किसके पास है, तो आप उसको भी देखेंगे तो उन्हीं के पास है। गरीब अमीर, ये दो घटक हो गए समाज के। तो गरीब क्या होता है? शोषित वर्ग होता है। अमीर क्या होता है? शोषक वर्ग होता है। अमीर इसीलिए अमीर हो जाता है क्योंकि उसने गरीब का पैसा किसी न किसी तरीके से अपने पास इकट्ठा कर लिया है, तो अमीर हो जाता है। तो धीरे धीरे वह शोषण की नई नीतियां बनाता है, उद्योग खोलता है। तो इस तरीके से उसको सामाजिक न्याय जब नहीं मिल पा रहा होता है तो उस सामाजिक न्याय किससे मांगने का प्रयास करता है? सरकार से और न्यायपालिका से। सरकार गारंटी लेती है कि हम आपको सामाजिक न्याय देंगे। क्यों? क्योंकि संविधान ने गारंटी ली है। संविधान जो सरकार है किसके अंडर में काम करती है? संविधान के अंदर में काम करती है। तो संविधान के अनुसार उसको चलना है। संविधान कह रहा है उसको सामाजिक न्याय दीजिए, कहीं से उसका शोषण नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई समुदाय, कोई धर्म उसका शोषण नहीं करे। तो ऐसा जब होता है तो उसी को हम लोग कह रहे हैं सामाजिक न्याय।